बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ में नंबर 1 पे आता है, यानी इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जितने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उनमें मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके लिए आज एआई जॉब्स जो हैं वो बहुत ही हाई डिमांड हैं और एआई कैरियर को पूरी तरह फ्यूचर प्रूफ कहा जा सकता है। यानी इस एरिया में इससे आगे सिर्फ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए आज के वक्त में बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में एआई जॉब्स ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आती हैं। एआई का एरिया अब इतना ब्रॉड होता जा रहा है कि हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, बैंकिंग, एजुकेशन जैसे बहुत सारे एरियाज़ में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, क्लैरिफाई, डीप माइंड एंड डेटावाइजर ये सब ऐसी टॉप कंपनीज़ हैं जो एआई का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में अगर आप भी एआई में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ऑसम सैलरी पैकेज और ज़बरदस्त ग्रोथ दिला सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो लास्ट आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी हम बताने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आसान भी है। नंबर 1, डेटा साइंटिस्ट। बहुत सी लार्ज टेक्निकल फर्म्स को अपनी कंपनी की ग्रोथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और डेटा साइंटिस्ट की वजह से एक कंपनी की परफॉर्मेंस पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और अगर आपके पास कोई एडवांस डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग की फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसके अलावा आपका स्पार्क, हेडोप, हायर, पिग जैसे टूल्स के साथ फ्रेंडली होना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप पाइथन, स्केल और एसक्यूएल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होने चाहिए। नंबर 2 पर आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो होते हैं वो सेल्फ रनिंग सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ इन्हें मेंटेन भी करते हैं। इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपका प्रोग्रामिंग, कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री लेने से आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की जॉब में प्रेफरेंस भी मिल सकती है और पाइथन, आर, स्केल और जावा जैसी लैंग्वेजेस की नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। इनके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, क्लाउड एप्लीकेशन और कोडिंग स्किल से आपका फेमिलियर होना भी ज़रूरी है। और अगर आप जल्द से जल्द इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग और एआई कोर्सेज करके आप अपनी स्किल्स को एनहांस यानी इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 है बिग डाटा इंजीनियर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बिग डाटा को बिल्ड करते हैं और इसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ भी करते हैं। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में पीएचडी होल्डर होना ज़रूरी है क्योंकि जो पीएचडी करते हैं इस फील्ड में उनको प्रेफरेंस दी जाती है। बिग डाटा इंजीनियर के लिए आपके पास पाइथन, आर और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए आपको एआई कोर्सेज भी करने पड़ सकते हैं। नंबर 4 पर है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा सेट्स की अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं तो इस पोजीशन तक आप पहुँच सकते हैं। एक बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर कॉम्प्लिकेटेड डाटा सेट को एवेलुएट करके डिफरेंट बिजनेस ट्रेंड्स का पता लगाते हैं और कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में भी मदद देते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बनने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ अगर आपके पास एडवांस डिग्री और नॉलेज हैं तो आपके लिए चांसेस बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5 है एआई इंजीनियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट, डेवलप और अप्लाई करने का काम एआई इंजीनियर्स करते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं। एआई इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास इस फील्ड का डीप इंटरेस्ट होना चाहिए और इसके साथ डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डाटा साइंस और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है ताकि आपको प्रेफरेंस और एडवांटेज भी मिल सके। आपको पाइथन, आर, C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एक्सपर्ट बनना होगा। नंबर 6, एआई डाटा एनालिस्ट। डाटा क्लीनिंग, डाटा माइनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन करना एक एआई डाटा एनालिस्ट का काम होता है। इस पोजीशन पर काम करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा MS एक्सेल पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। नंबर 7, रोबोटिक साइंटिस्ट। रोबोटिक साइंटिस्ट की डिमांड अब बहुत बढ़ने लगी है। ऐसे में रोबोटिक साइंटिस्ट बनना एक अच्छा प्रोफेशन साबित हो सकता है। रोबोटिक साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हुए आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने, ऑपरेटिंग सिस्टम के
फंक्शन को टेस्ट करने और मैस प्रोड्यूस डिवाइसेस के कॉस्ट एनिमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास रोबोटिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास मैथमेटिक्स, फिज़िकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और कंप्यूटर साइंसेज में स्पेशलाइजेशन भी है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और AI सर्टिफिकेशंस भी हों तो आपको अपनी डिज़ायर्ड कंपनी में साइंटिस्ट की जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8 इज़ रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी आपको AI फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा, यानी मशीन लर्निंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स जैसे AI डिसिप्लिन में आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होगी। आपके पास कंप्यूटर साइंसेज या इससे रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा पैरेलल कंप्यूटिंग, AI और एल्गोरिथम और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के नॉलेज भी इस डोमेन में आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद दे सकते हैं। इसके अलावा आपको डाटा वेयर हाउस इंजीनियरिंग, फुल स्टैक डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर और फ्रंट एंड डेवलपर जैसे रोल्स भी मिल जाएंगे। इन AI फील्ड्स के बारे में जान लेने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने AI फील्ड में अपना कैरियर शुरू करना है तो आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, familiarity with machine learning, algorithms and libraries, good command over Unix tools, knowledge of advanced signal processing techniques, distributed computing efficiency, strong knowledge of mathematical and algorithms, expertise in various programming languages like Python, R, Java, C++, ये शामिल हैं। वैसे इन टेक्निकल स्किल्स के अलावा आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होना ज़रूरी हैं, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप स्किल्स। और जल्द से जल्द AI फील्ड में पोजीशन पाने के लिए आपको बैचलर और मास्टर की डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेशन को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। AI फील्ड में कैरियर बनाने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को समराइज़ करें तो ज़्यादातर जो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जबकि सीनियर लेवल जॉब के लिए आपके पास PhD होना ज़रूरी है। तो जो कुछ हमने इस वीडियो में देखा उससे हमें ये आइडिया हो गया कि AI फील्ड में स्कोप और ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और ये फ्यूचरिस्टिक फील्ड है जिसकी आने वाले वक्त में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, जो आपको एक स्टेबल कैरियर दे सकती है। इसलिए आपको अपने आप को इस लेवल पर लाने के लिए बेस्ट एफर्ट्स करनी चाहिए जो आपको आपकी डिज़ायर्ड कंपनी की एक स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंचा सके।